जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि में अखंड दीप जो जलाते हैं उनको किस नियम का पालन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू हो रहा है। तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से माँ स्वयं दीपक में विराजमान रहती हैं और अपना आशीर्वाद परिवार पर बनाए रखती हैं। शास्त्रों व पुराणों में अखंड ज्योति मतलब ज्योति के कुछ नियम बताए गए हैं। इस नियम का पालन करने से ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपक दो तरह के होते हैं, एक कर्म दीप जो पूजा अर्चना के समय जलाया जाता है और दूसरा अखंड दीप जो कोई त्यौहार रहता है तब जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अखंड दीप जलाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा का परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही घर में जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे कलह और झगड़े खत्म हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से घर का जो वास्तु दोष होता है वो दूर होता है। भाग्योदय होने से सभी दुख व कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि नवरात्रि में अखंड दीपक के सामने जप करने से व्यक्ति को 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने के जो नियम हैं वो क्या नियम है। पहला नियम आपके साथ बताती है। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से पहले माता के सामने मन में ज्योति जलाने का संकल्प करना चाहिए। फिर माँ से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद मांगे। फिर हाथ जोड़ के भगवान गणेश जी, माता दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मंत्र का जप करें। अब दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। अखंड दीपक 2 चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर पटरी पर रख कर जलाएं। अखंड दीपक को अगर माता के सामने ज़मीन पर रख रहे हैं तो उसके नीचे अष्टदल बनाएं और फिर दीपक जलाएं। अष्टदल को हमेशा पीले चावल या गुलाल से बनाना चाहिए। अखंड दीपक की बाती हमेशा रक्षा सूत्र यानी कि कलावा से बनाई जाती है जो 1.25 हाथ की होती है। इसके बाद रक्षा सूत्र को दीपक के बीच में रख दें। तो ये था दूसरा नियम। तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। ज्योति के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर घी नहीं है तो सरसों का तेल या तिल का तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अखंड दीपक को माता के दाईं ओर रखें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे बाईं ओर रखें। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। और दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी को ढक के रखें। अब चौथे नियम की बात कर लेते हैं। अखंड दीपक को आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। अखंड दीपक की बाती को बार बार नहीं बदलना चाहिए और दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है। संकल्प पूरा हो जाने के बाद अखंड दीपक को फूंक मार के या गलत तरीके से बुझाना नहीं चाहिए। वो स्वयं ही अपने आप बुझा देना चाहिए, स्वयं ही अपने आप बुझ जाएगा। और नवरात्रि में अखंड दीपक का महत्व की बात कर लेते हैं। दीपक 2 तरह के होते हैं, वो आपके साथ शेयर किए। एक कर्म दीप, एक अखंड दीप। तो पूजा अर्चना के समय जो हम दीपक जलाते हैं वो कर्म दीप होता है। और अखंड दीप जो होता है कि त्यौहार में जलाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि अखंड दीपक जलाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का परिवार पर जो आशीर्वाद रहता है वो बना रहता है। अखंड दीपक जलाने के ये जो नियम आपके साथ शेयर किया है उसका पालन बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। और आपको 9 दिन तक कहीं बाहर ताला लगा के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अखंड दीपक और जौ उगाते हैं तो माता दुर्गा हमारे घर में वास करती हैं। तो ऐसे ताला लगा के नहीं जाते हैं, घर बंद करके नहीं जाना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए। पूरे दिन जप मानसिक मंत्र जाप करते रहना चाहिए
और जो दिया आपने लगाया है अखंड दीपक, वो मतलब कि पूरे 9 दिन तक वो जलता है अखंड दीपक। तो उसका पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि बुझे नहीं, तेल कम हो गया तो उसमें बराबर तेल बाती, हर चीज़ का बहुत ही नियम पूर्वक उसका ध्यान किया जाता है। थोड़ा सा मतलब कि आपको यहाँ पे पूरे नियम से पालन करना होगा, लेकिन इसके जो मनोवांछित फल होते हैं बहुत ही शुभ होते हैं। आप किसी मनोकामना के लिए अगर अखंड दीपक को जलाते हैं तो माता रानी प्रसन्न होकर शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। दोस्तों, ये थी अखंड दीप के बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।